हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह। मैं अपने YouTube चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो मैं लेके आया हूं व्हाट इज स्पेक्ट्रो टेस्ट। कमेंट में कई लोगों ने पूछा मैंने से, सर स्पेक्ट्रो टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज स्पेक्ट्रो टेस्ट एंड हाउ टू चेक या टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। और अगर पुराने दोस्त हैं, हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, तो फटाफट लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि स्पेक्ट्रो टेस्ट कैसे करेंगे और स्पेक्ट्रो होता क्या है, एक्चुअल में स्पेक्ट्रो की जरूरत पड़ी क्यों। दोस्तों, जो हमारा स्पेक्ट्रो है, स्पेक्ट्रो का मतलब है कि स्पेक्ट्रो की हमें जरूरत क्यों पड़ी और स्पेक्ट्रो का मतलब क्या है, हमें स्पेक्ट्रो क्यों लेके आना पड़ा। 50 से 60 लाख की मशीन है, 50 से 60 लाख की मशीन है, ये हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, आज मैं बताता हूं। पहले क्या होता था, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले लोग वेट एनालिसिस करते थे। वेट एनालिसिस क्यों करते थे, वो करते थे मटेरियल में, जो हमारा मटेरियल होता था उसमें कार्बन कंटेंट कितना है, कार्बन परसेंटेज कितना है, कार्बन के आधार पे काम होता था। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, अब आ गया स्पेक्ट्रो, जो हमारा ऑप्टिक होता है, ऑप्टिकल इमिशन, ओईएस भी बोलते हैं। कहीं कहीं डायरेक्ट स्पेक्ट्रो ना बोल के ओईएस बोलते हैं, ओईएस का मतलब होगा ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात एक ही है दोस्तों, चाहे स्पेक्ट्रोमीटर बोलो चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलो। इसमें दोस्तों सिंपल फंडा है कि हम लोग इसमें कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्रोम, निकल, मोलिन, टंगस्टन, वैनेडियम, व्हाटएवर जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम इसमें चेक करते हैं। अब वो हम चेक कैसे करते हैं, तो दोस्तों उसके पहले आपको बता दूं, वेट एनालिसिस था। वेट एनालिसिस बहुत कार्बन सल्फर एपरेटस हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे बहुत पुराना वर्जन हो गया, बहुत टाइम टेकिंग हुआ करता था। अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में टाइम की कमी है, उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। तो अब ये धीरे धीरे हमारे पास ओईएस आ गया, ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोमीटर में क्या है कि हमने सैंपल लिया, तुरंत आर्गन सिलेंडर की मदद से, आर्गन गैस की मदद से स्पार्क मारा और हमें सारा का सारा चीज बता दिया। उसमें कार्बन कितना, मैग्नीज कितना, सल्फर कितना, फास्फोरस कितना, वो सारी चीजें वो हमें बता देता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि स्पेक्ट्रोमीटर वर्क कैसे करता है और स्पेक्ट्रोमीटर के लिए हम सैंपल कैसे प्रिपेयर करें। तो दोस्तों क्या है, जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहले आर्गन गैस यूज होती है, आर्गन गैस, बिकॉज इनर्ट गैस होती है ये, इसलिए इनर्ट गैस, इसलिए ये इजीली मिल जाती है और इसलिए ये यूज होता है। ये इन्वायरमेंट में कोई फर्क नहीं डालती है, कोई हानिकारक नहीं है ये। तो दोस्तों, जो स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहले सैंपल कैसे प्रिपेयर होगा, हम सैंपल को किसी भी एंगल से काट लेंगे। मान लो ये हमारा सैंपल है, चाहे ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, किसी भी एंगल से काट लो। ये रॉड हो गई, रॉड को भी किसी तरीके से काट लो, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम यूनिफॉर्म में ग्राइंडिंग कर लेंगे, 60 ग्रिड या 120 ग्रिड, 60 ग्रिड या 120 ग्रिड। ये बेल्ट है, ये दोस्तों बेल्ट है, इसको बोलते हैं ग्राइंडिंग बेल्ट। तो ये है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है आपको, इसको यूनिफॉर्म में ग्राइंड कर लेना है। यूनिफॉर्म में ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने के बाद हम इस पे स्पार्क लेंगे। मैं आपको दोस्तों एक दिन दिखा दूंगा, किसी दिन एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगा, स्पेक्ट्रोमीटर मशीन होती कैसी। इतनी कॉस्टली मशीन तो मैं अपने घर पे रखूंगा नहीं, सिंपल है, कंपनी में होगी। मैं किसी दिन आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि ये स्पेक्ट्रोमीटर मशीन होती कैसी है। अब दोस्तों क्या है, वो होता है उसमें स्पार्क होता है। स्पार्क लेने के बाद वो ट्रांसफर करता है सीसीडी को, चार्ज कपल डिवाइसेस होती हैं उसमें, सीसीडी बेस होता है, चार्ज कपल डिवाइसेस होती हैं। जो चार्ज कपल डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं, उसमें से वो कलर को ऑब्जर्व करती हैं। जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो बिकॉज ऑफ वो विबग्योर पे काम करती हैं। विबग्योर, जो हमारा विबग्योर है, इंद्रधनुष में जो विबग्योर बनता है, VIBGORE, विबग्योर जो भी है, वो कलर जो बनते हैं उस बिहाफ पे काम करती है, उस प्रिंसिपल पे काम करती हैं। यूवी, उसमें यूवी लेंस भी होते हैं, ऑप्टिक लेंस होते हैं। वो क्या करते हैं, विबग्योर उसमें अलग अलग, यहां मान लीजिए सैंपल है हमारा, यहां स्पार्क जनरेट हुआ, सैंपल पे। उसके बाद क्या हुआ, डिफरेंट कलर निकला यहां से, यहाँ समझो रेड निकला, यहाँ वायलेट निकला, यहाँ येलो निकला, यहाँ ग्रीन निकला, यहाँ पर्पल निकला। ये सारी क्या होती हैं, सारी ये एक जाती हैं। यहाँ आपका सीसीडी बेस होता है, सीसीडी चार्ज कपल डिवाइसेस। ये कलर को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके ये सिस्टम को ट्रांसफर करता है कि भाई ये रेड कलर
मतलब कार्बन परसेंटेज इतना है। मैंगनीज के लिए वायलेट कलर, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए सॉरी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट उसमें कलर ऑलरेडी सिस्टम में फीड होता है, तो वो चीज डिसाइड करेगा, सीसीडी को भेजेगा, सीसीडी फिर आपको ट्रांसफर करेगा कि भैया 100 के रिस्पेक्ट में कार्बन परसेंटेज इतना है, मैंगनीज परसेंटेज इतना है, सिलिकॉन परसेंटेज इतना है, फास्फोरस परसेंटेज इतना है, सल्फर परसेंटेज इतना है, क्रोम परसेंटेज इतना है। तो ये सारा चीज आपका जो आपका ये स्पेक्ट्रो काम करता है वो विबग्योर के बेस पे काम करता है, विबग्योर होता है इसमें, वो सारा चीज पे काम करता है। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में कि स्पेक्ट्रो टेस्ट कैसे होता है। अब आप सिंपल है, अब आप बोलोगे कि सर एक आप डेमो करके दिखाओ, तो मैं आपको डेमो वाला भी वीडियो डाल दूंगा, किसी दिन आपको डेमो करते हुए वीडियो डाल दूंगा कि ये कैसे वर्क करता है। बाकी सिंपल है कि आपका जो सैंपल होगा, सैंपल पे स्पार्क लगेगा विद द हेल्प ऑफ कार्बन, सॉरी विद द हेल्प ऑफ आर्गन। आर्गन जो होता है वो आपका स्पेक्ट्रो में हेल्प करता है क्योंकि इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस 2-3 ही है, आर्गन है, रेडान है, जिनान है, ये सारी आपकी इनर्ट गैस होती हैं। तो इनर्ट गैस जो होती हैं वो आपका स्पेक्ट्रो में हेल्प करती हैं। आपको आर्गन इसलिए यूज किया जाता है कि आर्गन इजीली मिल जाती है, इको फ्रेंडली है, ठीक है। अगर इनकेस कभी लीक हो गया तो उससे किसी को नुकसान नहीं होना है, हानिकारक नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जो हमारे ये एलिमेंट हैं, पहले क्या होता था, आज से 10 साल 15 साल पहले हम केवल कार्बन और सिलिकॉन और मैंगनीज के बिहाफ पे ही काम करते थे। बट जब से स्पेक्ट्रोमीटर आया है तब से हम स्पेक्ट्रोमीटर में 8 एलिमेंट तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 8 एलिमेंट आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 8 एलिमेंट आप अगर स्पेक्ट्रो करा रहे हो तो 8 एलिमेंट, बाकी 16 एलिमेंट तो है ही है आपका। जैसे आप एसएस में जाते हो तो 16 एलिमेंट तो आपको चाहिए, या एमएस है, एलएस है, तो 8 एलिमेंट तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता ही है। 8 एलिमेंट में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, फर्स्ट आता है कार्बन, सेकंड आता है मैंगनीज, थर्ड आता है सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्रोम, निकिल, मोली। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर हम 16 एलिमेंट की बात करें तो 16 एलिमेंट में आपका पूरा कवर हो जाएगा। 16 एलिमेंट आपके जो आपके नॉन फेरस है वो सारे 16 एलिमेंट में कवर होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि वो 16 एलिमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि भैया एसएस में सबका अलग अलग रोल होता है। क्रोमियम का अलग रोल है, मोली का अलग रोल है, वेनेडियम का अलग रोल है, टंगस्टन का अलग रोल है, एल्युमिनियम का अलग रोल है, तो सबका अलग अलग रोल होता है। ये सारी चीज आपको स्पेक्ट्रोमीटर में मिल जाती है। एक स्पार्क में आपको सारा चीज मिल जाता है। स्पार्क में मैं एक दिन किसी दिन आपको वीडियो डाल दूंगा डेमो करते हुए वीडियो। आज मैंने आपको सिंपल बेस बताया हुआ है कि स्पेक्ट्रो आपका कैसे आप टेस्ट करते हो और कैसे होता है। अब आपको एक सिंपल रफली बता देता हूं कि आप स्पेक्ट्रो के लिए क्या करोगे। सबसे पहले सैंपल को आप काट लो, किसी भी तरीके से काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, कैसे भी काट लो। उसको उसके कटिंग करने के बाद आप उसको ग्राइंडिंग करो 60 ग्रेड पे या 120 ग्रेड पे। बेल्ट आती है 60 ग्रेड या 120 ग्रेड, 80 ग्रेड भी आती है, बट 60 80 सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 80